ये कहानी है अटलांटिक महासागर में 71 दिनों तक चले मौत और जिंदगी के एक ऐसे खेल की जिसकी चीखें शायद आज भी समंदर की लहरों में गूंजती हैं। ये दर्दनाक दास्तान है फ्रेंच जहाज मेडूसा के उन बदनसीब मुसाफिरों की। एक टूटे फूटे लकड़ी के बेड़े पर बीच समंदर में 147 लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने की जंग शुरू की। लेकिन ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये सैनिक थे, डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे। मतलब ये वो इंसान थे जिनके अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थी, और पूरे 71 दिनों तक उन्होंने मौत को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा। 71 दिन यानी 2 महीने से भी ज्यादा। जरा सोचकर देखिए, खुले समंदर के बीच, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी सहारे के। ये एक ऐसी कहानी है जहां जिंदा रहने की जिद ने इंसानों को ही हैवान बना दिया था। ये हमें उस सच्चाई के सामने लाकर खड़ा करती है जिससे हम शायद कभी मानना ही नहीं चाहेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17 जून 1816 को। फ्रांस का एक शानदार जंगी जहाज मेडूसा 400 लोगों को लेकर अपनी यात्रा पर निकला। उसका मिशन था अंग्रेजों से सेनेगल का कंट्रोल वापस लेना। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इस तबाही की जड़ में थी लीडरशिप की एक बहुत बड़ी नाकामी। एक तरफ था कप्तान जिसे 20 साल से जहाज चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन घमंड पूरा था, और दूसरी तरफ थे तजुर्बेकार नाविक जिनकी चेतावनियों को बार-बार नजरअंदाज किया जा रहा था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे टाला जा सकता था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 2 जुलाई को जहाज पूरी रफ्तार से एक रेतीले टीले से जा टकराया और बुरी तरह फंस गया। एक खूबसूरत सफर एक ही पल में मौत के जाल में बदल चुका था। जहाज अब धीरे धीरे डूब रहा था और 400 लोगों के लिए लाइफ बोट्स ना के बराबर थीं। तब जल्दबाजी में एक बहुत ही हताश करने वाला फैसला लिया गया। आनन फानन में एक लकड़ी का बेड़ा बनाया गया और उस पर 147 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया। हाँ, उन्हें एक वादा जरूर किया गया था कि लाइफ बोट्स उन्हें खींचकर किनारे तक ले जाएंगी। लेकिन वो वादा एक धोखा था। लाइफ बोट्स में बैठे कप्तान और अमीर अफसरों ने बेड़े को अपनी रफ्तार में एक रुकावट समझा और रस्सी काटने का हुक्म दे दिया। 147 लोगों को बीच समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये भरोसे का कत्ल था। अब वो बेड़े पर बिल्कुल अकेले थे। पहले ही दिन बेड़ा 3 फीट पानी में डूब गया और खाने के लिए जो बिस्किट का एक बैग था वो भी समंदर में बह गया। नरक की शुरुआत हो चुकी थी। भूखमरी और प्यास ने लोगों को हैवान बनाना शुरू कर दिया। तीसरे ही दिन बेड़े पर सूखी जगह के लिए खूनी लड़ाई हुई। 10वें दिन तक हालत ये हो गई कि जिंदा रहने के लिए अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाने का भयानक प्रस्ताव रखा गया। और 15वें दिन ताकतवर लोगों ने कमजोरों को जिंदा ही समंदर में फेंक दिया ताकि थोड़ा और खाना पानी बचाया जा सके। लेकिन इस हैवानियत के बीच भी इंसान का दिमाग हार नहीं मान रहा था। जीने की इच्छा ने उनसे कुछ ऐसी चीजें करवाईं जो सच में अविश्वसनीय थीं। उन्होंने जिंदा रहने के हैरान कर देने वाले तरीके खोजे। जब बारिश हुई तो उन्होंने अपने कपड़ों में पानी सोखकर उसे निचोड़ निचोड़ कर पिया। यहाँ तक कि इंसानी हड्डियों को घिसकर मछली पकड़ने के हुक और कपड़ों के धागों से लाइन तक बना ली। और यहाँ एक बहुत ही अजीब बात देखने को मिली। जो लोग दिन में खाने पीने और जगह के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वही लोग रात में जानलेवा ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर सोते थे, एक दूसरे की जिंदगी बचा रहे थे। फिर आया 71वां दिन। उस सुबह 147 में से सिर्फ 15 लोग जिंदा बचे थे, और तभी उन्हें दूर क्षितिज पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, एक जहाज। उनमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मदद के लिए इशारा किया। लेकिन उस जहाज जिसका नाम आर्गस था ने उन्हें नहीं देखा और अपनी दिशा बदलकर दूर जाने लगा। अपनी आंखों के सामने उम्मीद को मरते देखना शायद उन 71 दिनों का सबसे बड़ा दर्द था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्गस के कप्तान को हवा में किसी चीज के सड़ने की बहुत तेज गंध आई। जब वो वापस लौटा तो जो मंजर उसने देखा वो होश उड़ा देने वाला था। वो कोई बेड़ा नहीं था, वो एक तैरता हुआ कब्रिस्तान था। बचाए गए 15 लोगों में से 5 इतने कमजोर हो चुके थे कि कुछ ही दिनों में उनकी भी मौत हो गई। आखिर में 147 में से सिर्फ 10 लोग ही जिंदा वापस लौट पाए। इस घटना के बाद
फ्रांसीसी सरकार ने इसे छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच बाहर आ ही गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, इस पूरी तबाही का जो जिम्मेदार था, उस कप्तान को सिर्फ 3 साल की मामूली सजा हुई। मेडूसा के बेड़े की कहानी हमें एक झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदा रहने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, और क्या इस तरह जिंदा बच जाना सच में एक जीत होती है।